एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 171वां सर्ग। जीवन मुक्ति की सिद्धि तथा सकल संशयों की निवृत्ति के लिए फिर तत्वोपदेश द्वारा दृश्य का परिमार्जन करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, यह चिदाकाश का स्फुरण ही जगत के रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में तो न जगत है, न जगत की आभा है, न शून्य ही है और न वृत्ति संवित ही है। जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही जो यह जगत नामक चिदाकाश का भान है, यह अज्ञानी जन की दृष्टि में चिदाकाश से भिन्न रूप से स्थित होने पर भी उससे अर्थात चिदाकाश से भिन्न नहीं है। निर्विषय ही चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है, वही दृश्य के रूप से स्फुरित होता है। यह दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासन शिव एव केवलः इत्यादि श्रुतियों में पहले केवल सन्मात्र शेष रूप महाप्रलय होने पर उसके पश्चात आदि सृष्टि होती है, यह सुना गया है। उसमें सदैव अर्थात सत्य ही था, ऐसा अवधारण करने से अधिकारी परमात्मा से अन्य कारण का अभाव होने पर इस दृश्य की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है। उस समय अणुमात्र भी दृश्य के बीज का अर्थात कारण का अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर यह मूर्त दृश्य चक्र प्रवृत्त होता। भाव यह कि उस समय पूर्वोक्त श्रुति से विरोध होने के कारण परमाणु आदि अन्य कारणों की कल्पना का तनिक भी अवकाश नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह मूर्त जगत वंध्यापुत्र की नई उत्पन्न ही नहीं हुआ, अतः दृश्य बुद्धि सर्वथा नहीं है। सृष्टि श्रुतियों का तात्पर्य अनुत्पत्ति का प्रतिपादन करने में ही है, यह अर्थ है। तब प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर हो रहे जगत की क्या गति होगी, इस प्रश्न पर कहते हैं, जो यह चारों ओर स्थित दृश्य नाम का कुछ प्रतीत होता है, स्फुरित होता है, श्रुतियों के तात्पर्यों को जानने वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निर्मल आकाश रूप परम पद ही जानते हैं। जैसे स्वच्छ अर्थात निर्मल चिन्मात्र निर्विकार अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ आत्मा ही सुषुप्ति से स्वप्न में जाता हुआ अनवस्थिति को अर्थात अन्य रूप के समान स्थिति को प्राप्त होता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश रूप आत्मा ही अपने में चिदाभास रूप दृश्य सा स्फुरित होता है। यानी आत्मा का सुषुप्ति से स्वप्न में गमन की नई प्रलय से सृष्टि में गमन भी समझना चाहिए। जैसे संकल्प से मंद हुआ मन मनोरथ आदि में नगर के रूप से स्फुरित होता है, वैसे ही चिदाकाश रूप परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य सा स्फुरित होता है। जैसे वायु स्पंद रूप होता हुआ अपने में ही आंधी बवंडर आदि की तरह चेष्टा करता है, वैसे ही चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से स्थित होता है। अतएव यदि वह ज्ञात हो जाए तो त्रिजगत रूप दृश्य कदापि भासित न हो। अपने स्वरूप में इस प्रकार अर्थात जगत के रूप से स्थित केवल परम ब्रह्म का ही भान हो। मूर्त पृथ्वी आदि का अस्तित्व किंचन मात्र भी त्रिकाल में भी है ही नहीं, चाहे वह अज्ञानी की दृष्टि में मूर्त अथवा ज्ञानी की दृष्टि में अमूर्त हो। वास्तव में ब्रह्म ही उस तरह से अर्थात दृश्य रूप से विराजमान है। जैसे जागरण के समय में अर्थात जागृत काल में स्वप्न का पहाड़ निस्वरूप आकाश ही है, यानी दृश्य ही है, वैसे ही प्रबोध काल में अर्थात आत्मज्ञान काल में यह त्रिजगत शांत चिन्मात्र आकाश ही है। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में यह जगत अखंड परम ब्रह्म ही है। हम लोग विचार करने पर भी यह अप्रबोध अर्थात अज्ञान रूप दृश्य कैसा है यह नहीं जानते। सब भूतों का निर्विषय चिन्मात्र ही निज स्वभाव है, ऐसा कहते हैं। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है, वह परमात्म पद ही भूतों का निज स्वभाव है। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है, वही यह परमाकाश है। इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है, यानी निर्विषय चैतन्य ही सर्वाधिष्ठान भी है। अधिष्ठान के अनुरूप ही यह अध्यास है, ऐसा कहते हैं। जैसे यह परम पद है, वैसा ही यह सत असत रूप प्रपंच भी है, क्योंकि पंचभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे स्व से अतिरिक्त स्व कार्य शून्यता ब्रह्म में है, वैसे ही इसमें भी है। इसी अंश से इसमें अधिष्ठान अनुरूपता है। श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले लोग रूपालोक यानी बाह्य इंद्रियों से जन्य विषयाभास तथा मनस्कार यानी आभ्यंतर इंद्रिय मन के अधीन विषयाभास से
सभी चिन्मात्र रूप परम ब्रह्म ही है ऐसा जानते हैं। ये सब महासागर रूपी उक्त पद की द्रवता के अर्थात जल के आवर्त है। इससे निर्विषय चिन्मात्र से अतिरिक्त जगत्ता नहीं है यह सिद्ध हुआ ऐसा कहते हैं। संविद की एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो चैतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त जगत्ता कोई नहीं है। राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव अभाव दृष्टियाँ ये सब सद्रूप और भान रूप का त्याग न करते हुए इसके अंग रूप से स्थित है। शाखा चंद्र दर्शन में पूर्व कोटि अर्थात शाखा और अन्य कोटि को अर्थात चंद्र को छोड़कर बीच में जो संविद का निर्विषय शरीर प्रसिद्ध है वह उसका परम स्वभाव है। वही जगत रूप मरु मृग तृष्णा के जल में अधिष्ठान संज्ञक है। इसी अभिप्राय से मैंने बार बार निर्विषय विस्तृत अपरोक्ष चैतन्य की सर्वसाधारण प्रसिद्धि के प्रदर्शक देशादेशांतर प्राप्तो इस श्लोक की घोषणा की है। इस आशय से कहते हैं कूटस्थ होने के कारण ही स्वरूप से अप्रच्युत संवित का जागृत से स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्य में अर्थात सुषुप्ति दशा में जो स्वरूप है सर्व सृष्टि से पुनः सृष्टि प्राप्ति होने पर मध्य में अर्थात प्रलय में जो संवित का स्वरूप है तथा इस लोक रूप प्रदेश से परलोक रूप प्रदेश की प्राप्ति में मध्य है अर्थात मूर्छावस्था में जो संवित का स्वरूप है वह वैसे ही सदा रहता है। उसी का अज्ञानी लोगों ने जगत यह दूसरा नाम कपोल कल्पना से रखा है। आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ। जो यहाँ प्रतीत होता है वह माया रूपी इंद्रजालिक का आडंबर मात्र है। खेद है जो दृश्य है ही नहीं वह अस्थि रूप से स्थित है। जो परम ब्रह्म है उसकी नास्ति है। इससे बढ़कर दुख क्या होगा। मूढ़ों को अभाग्यवश ही मणि नहीं है कांच है इस भ्रांति की तरह यह विपरीतता का भ्रम हुआ है यह भाव है। मैं तो ब्रह्म भाव से शून्य अतएव विपरीत जगत को कहाँ पाऊँ। मूढ़ जनता ने असत दृश्य को सत कहा है वह भी ब्रह्म को ही प्राप्त होती है न कि दृश्य को, क्योंकि असत वस्तु प्राप्ति योग्य ही नहीं है यह अर्थ है। यह न तो कभी कुछ उत्पन्न हुआ है और न उसका भान ही होता है। जो यह स्फुरित होता है वह स्वयं चिदाकाश का ही स्फुरण है। जैसे मणि अपने से अभिन्न अपनी आभा से स्फुरित होती है वैसे ही चिदाकाश अपने से अभिन्न सृष्टि रूप से स्फुरित है। यह कैसे जाना जाए। यह यदि कहो तो सूर्य आदि जगत का सद्रूप से ही सत्सामान्य के प्रायः एक देश रूप से अर्थात अंग रूप से सबको अनुभव होता है ऐसा कहते हैं। उसी शांत पद में यह भगवान सूर्य तपते हैं और उसी के अवयवभूत ही है। सूर्य उससे अतिरिक्त कदापि नहीं है। जैसे सूर्य आदि का प्रकाश ब्रह्म के अधीन है वैसे स्वप्रकाश ब्रह्म सूर्य आदि के अधीन प्रकाश वाला नहीं है ऐसा कहते हैं। उस परम पद में स्थित होकर भी न सूर्य प्रकाश करता है और न चंद्रमा ही प्रकाश करता है। यह देव अर्थात दैदीप्यमान चिदाकाश सूर्य को प्रकाशित करता है। सूर्य उस ईश्वर को प्रकाशित नहीं करता है। इस विषय में भगवती श्रुति है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात उस परम पद में न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा और सितारों का। ये बिजलियां भी वहां प्रकाश नहीं करती है। इस अग्नि का तो भान कहाँ से होगा। प्रकाशमान हो रहे उसके बाद ही सबका भान होता है। उसकी आभा से इस सारे जगत का भान अर्थात प्रकाश होता है। अहो यह दृश्य मंडल उसकी प्रभा से भाषित होता है। वह सब चंद्रमा सूर्य अग्नि आदि पदार्थों का प्रदीपक अर्थात भाषक है। वह साकार है निराकार है। इस तरह की शब्दार्थ कल्पना जो आकाश कुसुम के समान असद्रूप है तत्वज्ञानियों को नहीं होती। जगत को देख रहे जीवभूत इस सूर्य के तेज में उसी का अंगभूत परमाणु जैसे झरोखे आदि में भासता है वैसे ही असीम चित्त प्रकाश वाले ब्रह्म में ये सूर्य आदि परमाणु भासते हैं अथवा नहीं भी भासते। जो सूर्य आदि से संयुक्त सृष्टियां चिन्मात्र आकाश रूप महारत्न की दीप्तियां हैं। जरा कहिए तो वे उससे व्यतिरिक्त कैसे होगी। रत्न से उसकी कांति कदाचित भिन्न नहीं हो सकती। यह सर्वत्र पूर्ण होने के कारण शून्यता से भी रहित सकल पदार्थों के सिद्ध होने के कारण सबसे रिक्त कल्पित सब पदार्थों का अधिष्ठान होने के कारण सब पदार्थों से युक्त है। उस चिद्रूप परम पद में कल्पित पृथ्वी आदि सभी भूत भौतिक पदार्थ है ही पर वास्तव में कोई भी नहीं है। उसमें कल्पित चिदाभास
रूप से निखिल जीव जीवित रहते हुए भी वास्तव में स्वरूप से कोई नहीं है। उस चित प्रकाश में दो अवयवों के संगठन से उत्पन्न स्थूलता का त्याग न करते हुए ही ये सूर्य आदि परमाणु ही अर्थात निरवयव अणु ही है। यथार्थ में स्वसत्ता का त्याग न करता हुआ द्वैत अथवा अद्वैत अर्थात एकत्व इस चिद्रूप में कुछ नहीं है। इस चित प्रकाश में कुछ है कुछ नहीं है, न किंचित है और न किंचन है, यानी किंचित अकिंचित आदि कल्पना इस शुद्ध निर्विषय चिद्रूप से अत्यंत दूर है। व्यवहार मात्र का निराश होने पर विरोध और अविरोध का भी उसमें निराश हो गया है, यह भाव है। अखंड निरवकाश असीम निरंतर अपने रूप से अत्यंत विस्तृत चिन्मात्र आकाश सत्ता ही निज रूप में जगत के नाम से स्थित है। एक यानी चैत्य को त्याग कर चुकी और अन्य चिन्मात्र रूप को प्राप्त न हुई चिति का जो निर्विषय रूप है, नानात्मक इस जगत का भी वही रूप है। नाना अद्वितीय यह चिदाकाश ही स्वप्न में जीव चैतन्य की भांति पंच महाभूत रूप से विस्तृत नाना सा अर्थात भिन्न सा होकर स्थित है। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न में प्रवेश कर रहे जीव की सुषुप्ति में स्थित चिति ही ज्यों की त्यों अर्थात बिना कोई अंतर पड़े स्वप्नता को प्राप्त होती है, वैसे ही चिति ही प्रलय से सर्गता को प्राप्त है। जैसी सुषुप्ति है स्वप्न भी वैसा ही है, यह जागृत भी वैसा ही है और तुर्य भी वैसा ही है। इससे सिद्ध हुआ कि जगत आकाश तुल्य है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति सब के सब तुर्य रूप ही स्थित है। ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय के विषय में निपट मूढ़ पामर पुरुष जिसे जगत के रूप से जानता है उसे मैं नहीं जानता हूँ। जड़ यानी जगत और अजड़ यानी जीव रूप सकल पदार्थों के अंदर स्थित होकर अंतर्यामिता से दुर्लक्ष्य जगत को दर्शाने वाला मन बुद्धि आदि से शून्य जो ईश्वर है वही शोधित जीव चैतन्य का पारमार्थिक रूप है। वे सब जगत पदार्थ भी तन्मय है, वे सद्रूप नहीं है किंतु वही जगत के आकार से स्थित है। यदि कोई कहे पृथ्वी आदि पदार्थ चिद्रूप ही है, चिद्रूप से अतिरिक्त नहीं है, तो अंतर्यामी रूप से चित्त में उनका साक्षी होना तथा उन्हें प्रेरित करना कैसे घट सकता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, हे निष्पाप श्री राम जी, उपदेश के लिए लौकिक परिणाम आदि को स्वीकार कर प्रवृत्त हुई उक्तियों में परमार्थता परिणाम परता की गंध भी नहीं है। पृथ्वी आदि में अंतर्यामी होकर परमात्मा सबका साक्षी तथा परिणाम का प्रेरक है इत्यादि उक्तियां लौकिक व्यवस्था को मानकर उपदेशार्थ प्रवृत्त है, वास्तव में वे परिणाम परक नहीं है, यह भाव है। तब उनका तात्पर्य किसमें है? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, आदि सृष्टि से ही एकमात्र चिन्मात्र परमाकाश महासत्ता रूप से अपने में स्थित है। इस विषय में तत्ववेत्ताओं के सर्वथा परिपूर्ण आत्मा में अनुभव प्रमाण है। वही अनुभव रूप सर्वव्यापिनी चित्ती सर्वत्र स्थित है। उसी ने निज आत्मा में अज्ञानियों के लिए जगत जीव आदि संज्ञाएं की है। प्रबोध काल में जिस तरह का शुद्ध आत्मा शेष रहता है उसको स्वीकार करने से जो जो जगत कौतुक अनुभूत हुआ वह सब सुख ही होता है। अप्रबोध काल में उसका अंगीकार न करने से दुख युक्त जन्म मरण रोग आदि जो जो अनुभव में आता है वह सब दुख ही होता है। स्वप्न में प्रबोध अप्रबोध आदि के समान यह कहते हैं, जैसे यह स्वप्न है, यो स्वप्न का परिज्ञान होने पर स्वप्न में जो कुछ भी अनुभव में आया वह सब सुख ही हो जाता है। यदि स्वप्न का यह स्वप्न है यो परिज्ञान नहीं हुआ तो दुख युक्त सब वृत्त दुखप्रद ही होते हैं। वैसे ही प्रबोध काल में अर्थात ज्ञान काल में जिस प्रकार के निष्कलंक निरंजन आत्मा का शेष रहता है उसका अंगीकार करने से अनुभूत जगत आदि कौतुक क्षण भर में सुखकारक ही होता है। अज्ञान काल में उसका अंगीकार न करने से दुखपूर्ण जन्म जरा मरण आदि दुखदायक ही होते हैं। अतएव आत्मज्ञानी पुरुष में दुखदायी विक्षेप न होने से सदा समाधि सुख ही रहता है, ऐसा कहते हैं। शांत तत्वज्ञानी पुरुष में चलते टिकते जाते और सोते सदा समाधि सुख ही रहता है। द्वैत में भी अद्वैत निष्ठ, दुख में भी सुख स्थिति वाले, बाहर संसार में रहते भी मुक्त होने के कारण उसमें नहीं ही रहने वाले ज्ञानी के लिए कौन सी वस्तु साध्य या हेय अशेष रहती है? बाहर के कार्य में व्यवहार कर रहा भी तत्वज्ञ पुरुष हृदय से न कुछ त्याग करता है और न कुछ ग्रहण करता है, किंतु अकार्य में अर्थात ब्रह्म में ही स्थित रहता है। जैसे हिम की शीतलता है और अग्नि की उष्णता है, वैसे ही इस तरह का उसका स्वभाव ही हो जाता है। वह उसका प्रयत्न द्वारा संपादनीय गुण नहीं है, किंतु जिसका ऐसा स्वभाव न हो वह तत्वज्ञानी नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त विषय की इच्छा होना ही अज्ञता का लक्षण है। जो अज्ञानावरण शून्य विद्वान है उसका अंतःकरण सदा समाधि सुख का अनुभव करता है। यह शत्रु है, यह मित्र है आदि विकल्पों की उसमें गंध तक नहीं रहती।
आत्मसुख रूपी सार वस्तु ही उसमें प्रचुर मात्रा में रहती है और वह सदा परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है। 171वां सर्ग समाप्त।